हमारी जो बिजनेस की जान है, जैसे पार्थ सर ने कहा, हमारे बिजनेस की जान जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स ही हैं। सो हमें प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए ताकि हम किसी के साथ शेयर कर सके, क्योंकि हमारा सबसे पहले रहता है यूज द प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप है हमारा। हम यूज तभी कर पाएंगे जब हमारे पास नॉलेज हो, और हम लोगों को भी तभी शेयर कर पाएंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी। सो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास रेंज की प्रोडक्ट्स हैं। वाई वर्ल्ड क्लास रेंज? बिकॉज हम इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, और ये क्या करते हैं, लोगों की जिंदगी को चेंज करते हैं वेलनेस के थ्रू। हमारा कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो वेलनेस को पहले अहमियत देता है और बाकी चीजों को बाद में। अब डीओ भी ले दो तो वो क्यों वेलनेस के लिए अच्छा है, वो उसका हमारे पास यूएस रीजन है। अगर आप टेल्कम पाउडर भी ले लो, हैंड वॉश ले लो, कोई भी चीज ले लो, वो काम करती है वेलनेस पे। आगे अगर हम बात करते हैं, हेल्थ केयर रेंज है अपने पास। लाइक अपने पास अगर मैं हेल्थ केयर रेंज की बात करूं, जो फूड सप्लीमेंट्स है अपने पास, वो है इम्यूनिटी बूस्ट के लिए पूरी एक रेंज दी हुई है कंपनी ने। डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुवेशन के लिए हमारे पास एक रेंज है। बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए हमारे पास रेंज है। देन कार्डियक हेल्थ के लिए हमारे पास रेंज है। विमेन्स हेल्थ के लिए एंटायरली कंप्लीट रेंज है। वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास रेंज है, और ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए भी हमारे पास रेंज है। आगे बात करें तो हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन भी हैं। इसके आगे हम बात करें तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास हेयर केयर के लिए हेयर स्पा है, हेयर कंडीशनर है, और 3 अलग अलग जात के शैम्पू है आपके बालों के लिए। अगर सूखे बाल है तो उसके लिए एक शैम्पू है, ड्राई हेयर के लिए, ऑयली हेयर के लिए दूसरा है, और नॉर्मल हेयर के लिए भी शैम्पू है। प्लस हेयर ऑयल है टी ट्री और आर्निका के साथ। अब बाकी हम बात करें तो फेस केयर की पूरी रेंज है, एंटायर रेंज ऑफ फेस केयर भी है। डेंटल और ओरल केयर की प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद होम केयर की प्रोडक्ट्स हैं, और कंज्यूमेबल्स और ईटेबल्स भी हैं इसके साथ हमारे पास। स्किन फॉर्मूला 9 जो सुपर प्रीमियम रेंज है स्किन ट्रीटमेंट में, वो जो स्विट्जरलैंड से मंगाई, जिसकी टेक्नोलॉजी हम स्विट्जरलैंड की यूज करते हैं, तो वैसी हमारे पास सुपर प्रीमियम रेंज है स्किन फॉर्मूला 9 करके। एंड देन मेंस ग्रूमिंग रेंज है जिसको हम बोलते हैं ट्रू मेंस रेंज, और मिस्टर ऑफ मिलान कलर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, औरतें सुंदर तो होती हैं, बट उनको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स रेंज है, जो एनिमल फैट फ्री और पैराबेन फ्री है। हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, जिसमें बाकी नॉर्मल एयर प्यूरिफायर की तरह कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर और डस्ट फिल्टर तो है ही है, बट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको हम प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो क्या करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, जिसके करके कि हम बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर सकता है ये एयर प्यूरिफायर। एग्रीकल्चरल की प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करती हैं। अवार्ड्स और ग्रोथ की बात करें अगर हम वेस्टीज में फूड सप्लीमेंट्स के लिए, तो हमको 2 साल तक लगातार बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल का अवार्ड मिला हुआ है। हम लोग हादसा सर्टिफाइड हैं, एफएसएसएआई सर्टिफाइड हैं, जीएमपी सर्टिफाइड हैं, और आईएएस अलग अलग कैटेगरीज में हमारे पास सर्टिफिकेट है। और हमारी जो एयर प्यूरिफायर है उसके लिए हमारे पास शार्क एयर प्यूरिफायर के लिए हमारे पास जर्मन सर्टिफिकेट भी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 2017 और 2018 में हमें बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है फ्रॉम एबीपी न्यूज हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड्स। ठीक है, ऑनरेबल एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश नूरुल इस्लाम नाहिद ने हमें 2017 में एक अवार्ड दिया हुआ है। हमें क्यों प्राउड होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट्स के लिए? बिकॉज ये एक तो सबसे पहले इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, राइट, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। और जैसे मोदी जी ने कहा, लोकल प्रोडक्ट हैं, हम इसको ग्लोबली ले जा रहे हैं, बिकॉज अभी 9 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और प्लस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। और अगर आप इसके लिए लोकल होते हो तो पैसा भी आता है, जो ऑलरेडी आपको आपके स्पॉन्सर ने बताया होगा।
आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दे सकते हो, जैसे मैंने कहा ये दुबई हलाल सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है और एसजीएस सर्टिफाइड भी है। कम से कम इंसान, इनफैक्ट आप कह सकते हो इंसान का कोई डायरेक्ट टच ही नहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट को। और आप देख सकते हो कि कितने सारे पीपीज पहने हुए हैं। हमारे पास इन हाउस R&D लैब है प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो मेंटेन करता है कि जो प्रोडक्ट्स बन के आई, जो बैच बाहर बन के आई, वो ठीक से बनी, उसकी क्वालिटी मेंटेन हुई कि नहीं हुई। एंड एज आई सेड कि हमारे पास जीएमपी और आईएसओ सर्टिफिकेट है और हलाल सर्टिफिकेट है और एफडीए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। उसके आगे हम बात करें कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले आती है जीटा चाय। हम लोग चालू करेंगे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट से। जीटा चाय की अगर मैं बात करूं तो ये कलर केमिकल के बिना है, यानी कि आपको एसिडिटी नहीं करेगा। अगर किसी बंदे को एसिडिटी की इश्यू है तो आप ये चाय रेकमेंड कर सकते हो। उसको बोलो उसमें दूध ना डाले और चीनी ना डाले, नींबू और गुड़ डाल के वो चाय को पी सकते हैं, उनकी एसिडिटी में बहुत हद तक राहत होगी। उसके बाद हमारे पास है कॉफी, जो कि चिकोरी के बिना ऐड की जाती है। अब ब्रू या नेस्कैफे भी ले लो, उसमें भी चिकोरी होती है कॉफी का वेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉफी बहुत महंगी आती है। बट अपनी जो कॉफी है वो प्योर कॉफी बीन्स से बनाई हुई है, उसमें और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। आगे बात करते हैं हम इनविगो चॉकलेट पाउडर की। तो अगर मैं इनविगो चॉकलेट पाउडर की बात करूं तो ये प्रोटीन पाउडर है, बच्चों के लिए चॉकलेट फ्लेवर्ड है। ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बच्चों के ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये पाउडर से, इस पाउडर में डीएचए जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। विटामिन ए, सी, डी, B1, B2 और B6 एंड B12 भी ज्यादा मात्रा में है, ताकि ये दूध के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा पाए बॉडी में। नेक्स्ट अपने पास है एनर्वा फ्लैक्सीड बार, जो कि एनर्जी बार है। ये किसमें से बना है, प्रोटीन और फ्लैक्सीड्स में से, यानी अलसी में से बना हुआ है। ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हुए हैं और जो स्वीटनेस है वो हनी का है, यानी कि आपको ये एनर्जी तो तुरंत देगा बट साइड इफेक्ट कोई भी नहीं करेगा। उसके आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास है इनविगो फ्रेशन अप ड्रिंक, ऑरेंज फ्लेवर्ड में आता है विद विटामिन सी एंड जिंक, जो आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। और आपको एक्स्ट्रा शुगर डालने की जरूरत नहीं है और एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, आपकी थकान को मिटाता है। हमारे पास न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, जिसमें से आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी मिल जाती है। अगर मैं बात करूं तो इसमें मिलेट्स डाले हुए हैं, सिर्फ कॉर्न, अकेला कॉर्न ऐसा नहीं है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिलेट्स हैं और जो स्वीटनेस है वो हनी का है, यानी कि कहीं भी आपको शुगर की परेशानी नहीं होगी। इससे शुगर ज्यादा जाके जो कैलोरी ज्यादा बढ़ती है वो भी नहीं होगा, बट आपको एक प्रोटीनियस डाइट ब्रेकफास्ट मिलेगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलेगा मॉर्निंग में। राइस ब्रांड ऑयल है अपने पास, हाई स्मोक पॉइंट रहता है राइस ब्रांड ऑयल का, यानी कि आप अगर आप नॉर्मल ऑयल को 3 लीटर यूज करते हो, ये 2 लीटर में हो जाता है। और ये एब्जॉर्प्शन भी लेस होता है, यानी कि चिपचिपा नहीं होता है। जीरो कोलेस्ट्रॉल है इसमें, यानी कि आप आपके महीने के तेल में आप 30% की सेविंग कर सकते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी रेकमेंड करते हैं कि हमें राइस ब्रान ऑयल खाना चाहिए। और हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है वो ब्राउन राइस से बना हुआ है एंड पेटेंटेड फिजिकली रिफाइंड ऑयल है। जो ये फिजिकली जो रिफाइंड करता है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इसकी, और इसमें विटामिन ए और डी अलग से ऐड किया हुआ है। आगे हम बात करें ओरल केयर की, तो हमारे पास टूथपेस्ट है, नॉर्मल टूथपेस्ट है जो आप किसी को भी दे सकते हो। बच्चों को दांत आते हैं तब से आप यूज करवा सकते हो। अगर आपको दांत में दर्द है तो आपको रात को लगा के सो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी है व्हाइटनिंग टूथपेस्ट अपने पास, दाग धब्बे निकालने के लिए। आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टूथब्रश का सेट है, ठीक है। ड्यू पॉइंट के जो उसके जो रेशेस आते हैं वो ड्यू पॉइंट वाले हैं। और माउथ वॉश है अपने पास, जो हमारे गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेयर केयर की, तो जैसे मैंने पहले ही बताया हमारे पास 3 तरह के अलग अलग शैम्पूज हैं,
ऑयली हेयर के लिए, ड्राई हेयर के लिए और नॉर्मल हेयर के लिए। इसके अलावा हमारे पास हेयर ऑयल है जो आर्निका और टी ट्री का मिक्स किया हुआ है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। हेयर स्पा है अपने पास जिसमें आर्गन ऑयल है और रोजमेरी और लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल भी डाला हुआ है। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, बहुत हद तक उसको स्ट्रेटन करने में मदद करता है नेचुरली। उसके बाद हमारे पास है हेयर कंडीशनर जो जो सिल्क प्रोटीन, गेहूं का और सोया प्रोटीन से बनाया हुआ है। इसमें जोजोबा, ऑलिव और कोकोनट ऑयल डाला हुआ है और साथ में ही आलमंड का एसेंशियल ऑयल भी डाला हुआ है और ये हेयर को क्या करता है, रिपेयर करने में मदद करता है। आगे हम बात करें तो हमारे पास फेस वॉश है, एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, फेस पैक है, फेयरनेस क्रीम है और शेविंग क्रीम भी है, और फेस स्क्रब है, फेशियल मसाज क्रीम है, यानी कि अपने पास एंटायर फेशियल की रेंज भी है। और उसके साथ बीबी क्रीम है, ब्यूटी बाम है, जिसमें आपको सनस्क्रीन, प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन और स्किन ट्रीटमेंट तो मिलता ही मिलता है जो बाकी की बीबी क्रीम्स में भी होता है, बट इसमें आपको मॉइस्चराइजर भी होता है, यानी कि आपको ये बीबी क्रीम लगाने के बाद ड्राइनेस नहीं लगेगी और धीरे धीरे अगर आप रेगुलर इसको यूज करते हो तो एक डेढ़ महीने में आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगी, ब्लेमिशेस भी जाने लगेंगे और ये मेकअप के बिना आपको प्रोफेशनल मेकअप जैसा लुक देता है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लींजर एंड टोनर है जो 2 in 1 है, मॉइस्चराइजर है, डेली मॉइस्चराइजर स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, और SPF 30+ की हमारे पास सनस्क्रीन लोशन है, UVA और UVB जो सन रेज होते हैं उनसे बचाने के लिए, उनसे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो आप जब भी घर से बाहर निकले तो मेरा रिकमेंडेशन है, चाहे वो समर हो, विंटर हो या मॉनसून हो, हमें लगता है कि बारिश की सीजन में क्या जरूरत है, बट तब सबसे ज्यादा यूवी रेडिएशन हमारे चमड़ी को लगते हैं, तो ये लगा के निकलना बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है। उसके आगे हम बात करें तो बॉडी केयर के लिए बॉडी पॉलिश है जो बॉडी स्क्रब का काम करता है, बॉडी वॉश है यानी कि लिक्विड वॉश है जो आप लूफा पे लेके उसको फॉर्मिंग करके आप यूज कर सकते हो, एंड कोको एंड बॉडी पीच बॉडी बटर है जो आपके अगर किसी की स्किन ज्यादा ही ड्राई रहती है या विंटर का टाइम है तो आप बॉडी बटर यूज कर सकते हो। उसके आगे हम बात करें तो फुट क्रीम, बेहतरीन फुट क्रीम है हमारे पास, आप रिजल्ट देख सकते हो ये फुट क्रीम के बिफोर एंड आफ्टर के, बट ये सिर्फ पैरों में नहीं, अगर किसी के हाथों में भी छाले पड़ गए हो बिकॉज ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट या कोई लिक्विड, तो उसके वो जो हाथों के छाले हैं वो भी कम करता है। अपने पास इंस्टा रिलीफ क्रीम है, मार्केट में भी मिलती है बहुत सारी, मूव, वॉलिनी जैसी, बट उनमें क्या रहता है, डाइक्लोफिनेक। वो डाइक्लोफिनेक आपकी हड्डियों को नुकसान करने का काम करता है, जबकि जो अपनी इंस्टा रिलीफ क्रीम है वो प्योरली हर्बल क्रीम है और उतने ही टाइम में आपको रिलीफ देती है बट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करती है। उसके आगे हम बॉडी केयर की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के टेल्कम पाउडर्स हैं फॉर मेल एंड फीमेल। नीम सोप है, स्किन का 50%, स्किन के 50% प्रॉब्लम्स ये नीम सोप ही दूर कर देता है। क्लींजिंग बार है जिसमें से बहुत अच्छी महक आती है और आपके स्किन को मॉइस्चर भी करता है क्योंकि ये काऊ घी में से बनाया गया है। नेक्स्ट है अपने पास कॉम्प्लेक्शन बार जो ग्लिसरीन बेस्ड है, इसमें केसर, ऑलिव और हनी भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास हैंड वॉश जो आजकल हमें बहुत जरूरत है हैंड वॉश की, तो ये नीम और एलोवेरा में से बनाया हुआ हैंड वॉश है। आपके हैंड्स को अल्कोहल बेस्ड नहीं है, यानी कि आपके हैंड्स को ये ड्राई नहीं करता है, मॉइस्चराइज्ड रखता है क्योंकि इसमें एलोवेरा भी है। आगे हम बात करें तो हमारे पास मेन एंड वीमेन के लिए डीओ है, ट्रूमेन रेंज में डीओ है जो मेन के लिए है जिसको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहिए, और हमारे पास 3 परफ्यूम है, आर्टिक, ऑरा एंड पल्स, और इसके अलावा हमारे पास 3 पॉकेट परफ्यूम्स भी हैं। उसके आगे हम बात करें तो होम केयर की प्रोडक्ट्स है हमारे पास, अल्ट्रा वॉश है जो लिक्विड डिटर्जेंट है, डिश वॉश है अपने पास, देन स्वेब है, अल्ट्रा स्वेब जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए काम आता है। उसके बाद हमारे पास है अल्ट्रा शाइन जो जिससे आप फर्नीचर क्लीन कर सकते हो, आपके घर का, ठीक है, आपके घर की गाड़ी क्लीन करवा सकते हो थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा ढक्कन डाल के।
अगर आप जो वाइपर, गाड़ी के जो वाइपर होते हैं उसमें जहां से पानी आता है, वो वाटर टैंक में अगर आप 3-4 बूंद अल्ट्रा शाइन डाल दो तो वो आपके गाड़ी के ग्लास को भी चमका देता है। यानी कि बहुत सारे इसके फायदे हैं। आप टाइल्स भी इससे, किचन की टाइल्स भी आप इसे क्लीन कर सकते हो, गैस स्टोव भी क्लीन कर सकते हो, यानी कि जो भी चमक वाली चीजें हैं वो आप इससे क्लीन कर सकते हो और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अल्ट्रामेटिक डिटर्जेंट भी है अपने पास, वो उसमें ऑक्सीजन पावर रहता है और एक्टिव एंजाइम रहता है जो क्या करता है, दाग धब्बों को निकालने का काम करता है। और आपके कलर को, आपका जो कलर वाला कपड़ा है, जैसे ब्लैक जीन्स का मैं एग्जांपल दूंगी कि आप जब भी ब्लैक जीन्स को कोई डिटर्जेंट में धोते हैं तो उसमें व्हाइट धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये वो होने नहीं देगा, ये कलर फास्टिंग नहीं होने देगा। अपने पास टॉयलेट क्लीनर है, मार्केट में आता है वैसे ही अपने पास भी है, बट इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है। आप जब हार्पिक यूज करते हो तो आप थोड़ी देर तक वॉशरूम जा नहीं सकते हो, बट इसके साथ ऐसा नहीं होता है, राइट। अपने पास टॉयलेट क्लीनर भी है। देन जैसे मैंने कहा ट्रू मेंस की रेंज, उसमें फेस वॉश है पुरुषों के लिए अपने पास, बेथिंग बार है और शेविंग जेल है। आगे हम बात करें विमेन की, तो विमेन के लिए हमने, हमारे पास वजाइनल वॉश है, वजाइना की हाइजीन मेंटेन करने के लिए। ड्यू गार्डन के सैनिटरी नैपकिन्स हैं और पैंटी लाइनर्स भी हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मिस्टर ऑफ मिलर के कलर कॉस्मेटिक्स हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया है कि ये कलर कॉस्मेटिक्स पैराबेन फ्री हैं और एनिमल फैट फ्री हैं। अगर मैं रेंज की बात करूं तो हमारे पास मैट फिनिश लिपस्टिक है, हमारे पास अल्ट्रा डिफाइंड लिप लाइनर है, हमारे पास सॉरी सिल्क शाइन लिप ग्लॉस है। अगर किसी को लिपस्टिक नहीं करना है तो सिर्फ लिप ग्लॉस भी लगा सकते हैं ड्राई या चैप्ड लिप्स के लिए। हमारे पास लॉन्ग वेयर लिक्विड लिपस्टिक है। देन हमारे पास वाटर प्रूफ लिक्विड आईलाइनर है, शॉर्ट एंड मस्कारा है, काजल स्पंज नहीं होता है, आई शेडो है। अलग अलग 9 कलर्स हैं, यानी कि आपको 3 पैलेट्स मिलते हैं और एक पैलेट में 3 कलर्स हैं। फिर हमारे पास लिक्विड फाउंडेशन है, लूज पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर है एंड ब्लश भी है। ब्लश भी 3 अलग अलग शेड्स में है। इसके आगे हम बात करें तो नेल पॉलिश है अपने पास, नेल पेंट्स है, मैट नेल पेंट्स है, एज वेल अल्ट्रा स्टे नेल पेंट्स भी है। और एक एंटायर वैलेंटाइन कलेक्शन है जिसमें आपको बहुत से फंकी कलर्स और मिल जाएंगे। देन वी हैव स्किन फॉर्मूला 9, जैसे मैंने कहा ये स्किन केयर रेंज है, सुपर प्रीमियम रेंज है। तो इसमें कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम है, जिनकी फेस की जो स्किन है वो बहुत ही डिहाइड्रेट रहती है, इसको इसको यूज कर सकते हैं स्किन हाइड्रेशन के लिए। ये झुर्रियां भी कम करता है क्योंकि स्किन को हाइड्रेशन मिलता है। फिर हमारे पास है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, जो आपकी डल अनइवन स्किन है ना, कहीं कहीं थोड़ी सी व्हाइट होगी, कहीं से थोड़े ब्लैकिश हो गए, ब्लेमिशेस हो गए होंगे, तो उसको ये मेलानिन लेवल को क्या करता है, कंट्रोल कर देता है और आपके डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को और आपकी स्किन को उसका नेचुरल कलर और नेचुरल लस्ट देने में मदद करता है। नेक्स्ट है यूथ एलिक्सिर, जो एजिंग को होने से घटाता है, यानी कि झुर्रियों को कम करने का काम करता है। अंडर आई सीरम है अपने पास, जो हमारे फाइन लाइंस आ जाते हैं आंखों के नीचे, या फिर जो ब्लैकिश हो जाती हैं आंखें ठीक से आराम नहीं मिलने के लिए कारण, तो अंडर आई सीरम उसके लिए काम करता है। दूसरा है हमारे पास स्पॉट करेक्टर्स, कहीं कहीं मुंह पे हमें स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ये स्पॉट करेक्टर क्या करता है, आप जब उसको लगाते हो तो वो स्पॉट करेक्टर्स को धीरे धीरे उसको एकदम लाइट कर देता है, वहां मेलानिन पिगमेंट जो होता है उसको वहां पे थोड़ा सा कम कर देता है ताकि वो आपके स्किन टोन से मैच हो जाए। डीप क्लींजिंग ऑयल है, जब आप ज्यादा ट्रैवल करते हो, वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार आप डीप क्लींजिंग ऑयल से अपने मुंह को साफ कर सकते हो, ताकि जो भी पोल्यूटेंट मुंह पे चिपके हुए हैं वो उससे क्लीन हो जाए। अब आएगा मेरा फेवरेट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये देखिए हरा भरा सा पेड़ है, दूसरा पेड़ है सूखा सा, तो हमें कौन सा पेड़ अच्छा लगेगा कमेंट में लिखिए, ग्रीन वाला या ऐसा ब्राउन वाला, कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगेगा।
ठीक है, लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, कमेंट आने में आई थिंक टाइम लग रहा है। सो सबको ये हरा भरा पेड़ अच्छा लगता है, राइट? तो ये हरा भरा पेड़ रखने के लिए हम भी जब बच्चे थे ना, हम ऐसे हरे हरे भरे थे, बट जैसे ही समय बीतता गया क्या हुआ, हम लोगों में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स। अब देखो बच्चों की स्किन देखो और अभी खुद की स्किन देखो, राइट? कितना डिफरेंस होता है, बच्चों की स्किन कितनी प्योर होती है, क्योंकि हमने रूट कॉज पे काम नहीं किया। हमने क्या किया, हमने खुद की जात को इग्नोर किया और उसका रीजन यू हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि हरे भरे पेड़ की जगह हम ऐसे सूखे से पेड़ हो गए। सूखे में वेट में नहीं कहूंगी, वेट में हम हरे भरे हुए, बट बाकी जो क्वालिटी ऑफ स्किन है, आईज है, एयर है, हेयर है, वो सब क्या हो गया, वैसे सूखे पेड़ जैसे हो गए, राइट? और आप ये दो फैमिलीज देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन में यहाँ दिखाना चाहती हूँ। एक जो फैमिली है वो इस उम्र में भी देखिए, वो बंदे के बाल सफेद हो गए, वाइफ के मुंह पे भी थोड़ी एज दिख रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं, दे आर हैप्पी एंड दे आर एंजॉइंग। दूसरी तरफ आप देखो, वो वाइफ उसके हस्बैंड को कंसोल कर रही है कुछ दवाइयां खाने के लिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिया गया था, चीजों को रोकने पे ध्यान नहीं दिया गया था। हिंदी में कहावत है कि आग लगने से पहले कुआं खोद लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुआं नहीं खुदा तो क्या हुआ, आग लगने के टाइम वो लोग कुआं पानी ढूंढने बैठे हैं, बट इन लोगों ने कुआं खोद के रखा था, तो जब आग लगी तो क्या हुआ, उनके पास पानी है आग बुझाने के लिए। सो हमारी जो न्यू फूड सप्लीमेंट्स है वो काम करती है, कोशिकीय पोषण थेरापी कहा जाता है या सेल्यूलर नरिशमेंट थेरापी, क्योंकि बहुत करोड़ों कोशों से बनता है एक अवयव और बहुत सारे अवयवों से बनता है पूरा शरीर। सो अगर आपके कोश हेल्दी रहेंगे तो आपका शरीर डेफिनेटली हेल्दी रहेगा। अगर हम आज फूड सप्लीमेंट्स फूड की तरह खा लें तो हमें कल को दवाइयां फूड की तरह नहीं खानी पड़ेगी। हम बहुत सारे लोगों को लेते हैं ना, देखते हैं कि खाने से पहले दवाई ली, खाने के बाद की दवाई ली, फिर बीच में कोई दवाई ली, ब्रेकफास्ट से पहले दवाई ली, रात को सोने के टाइम दवाई ली। तो हमें देख के लगता है कि यार ये बंदा दवाइयों पे ही जी रहा है। अगर हमें वो नहीं करना है तो हमें अभी से फूड सप्लीमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट्स पे क्यों? क्योंकि हम आजकल जो एयर लेते हैं वो पॉल्यूटेड है, हम जो पानी पीते हैं वो भी पॉल्यूटेड है, और हम जो खाना खाते हैं, भगवान बचाए उस खाने से, हमें चाहे हम जितना ही घर का खाना खा लें, बट उसमें पेस्टिसाइड्स, यूरिया और डीएपी इतनी मात्रा में यूज किया हुआ होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाके हमें मदद करने की जगह हमारे प्रॉब्लम्स ही बढ़ाता है। बट खाने के बिना तो रह नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं हम, फूड सप्लीमेंट्स लेके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि पानी, हवा और खाने के द्वारा हमारे शरीर में आए, वो टॉक्सिन्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा, जो चीजें हमें खाने से नहीं मिल रही है वो हम फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू हमारे शरीर में ले सकते हैं। और ये बता दूं, ये सप्लीमेंट्स है यानी कि पूरक आहार है, ये कोई भी दवाइयां नहीं है, नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे कि खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वैसे फूड सप्लीमेंट का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डॉक्टर्स को दवाइयों के बारे में डॉक्टर्स ने पढ़ा है, फूड सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है। तो अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको पेट का दर्द है और आप हृदय के डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या बोलेगा, पेट दर्द के डॉक्टर के पास ही जाओ, वो कोई दवाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने जो पढ़ाई की है वो हृदय की है, उसने पेट की नहीं की है, राइट? सो इतना पढ़ने के बाद भी वो दूसरी सिस्टम को टच नहीं कर सकते, या आंख का डॉक्टर आपके दांत नहीं देख सकता, उसी तरह उन लोगों ने ये सप्लीमेंट्स तो बिल्कुल स्टडी नहीं किए हैं, राइट? सो ये उनको नॉलेज नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर को पूछने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप कोई अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को पूछ सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट ने फूड सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ाई की होती है। नेक्स्ट हम ले तो फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा फैटी एसिड्स आए हुए होते हैं, जो आपके खून की नलियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जो फैट जमा होता है, उसको क्लियर करने का काम करती है, उसको पिघालने का काम करती है, यानी कि आपके ब्लॉकेजेस को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है।
इसी के साथ आपके मोटापे को भी कम करने में काम करती है। हार्मोनल प्रॉब्लम कोई भी है फीमेल्स को, तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम को भी बैलेंस करने में काम करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में काम करती है अलसी। आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपकी स्किन और बालों के लिए भी फ्लैक्स ऑयल बहुत ही बढ़िया है। आगे हम बात करें प्राइम क्रिल ऑयल की। ये जो क्रिल ऑयल है वो झींगा मच्छी में से बनता है। ये बहुत सारी सिस्टम में काम करता है। आप हृदय की सिस्टम ले लो, आप आपकी जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होती है, मांसपेशियों की सिस्टम, उसमें काम करता है। आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसमें काम करता है। यानी कि बहुत सारी चीजों पे क्रिल ऑयल काम करता है। L-arginine ये क्या करता है, आपके हृदय को मजबूती देता है। या आपके जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारी नसें जो है वो सख्त, उनकी दीवारें सख्त होती जाती हैं। तो L-arginine क्या करता है, वो दीवारों को जो शक्ति है वो कम करने में मदद करता है, यानी कि उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से बीपी या हार्ट प्रॉब्लम्स कम होने लगते हैं। प्लस ये फर्टिलिटी भी इंप्रूव करता है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों केसेस में L-arginine फर्टिलिटी इंप्रूव करने में भी काम करता है। कोकोनट ऑयल कैप्सूल, ये भी एक हृदय के लिए बेहतरीन कैप्सूल है। और हृदय के अलावा आप थायराइड के पेशेंट्स को भी ये दे सकते हो कोकोनट ऑयल की कैप्सूल। वो थायराइड ग्लैंड को मेंटेन, सेक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो कम करने में मदद करती है, कम हो रहा है तो ज्यादा करने में भी मदद करती है। कोएंजाइम Q10, जिनको बहुत जल्दी थकान लग जाती है, ठीक है, हृदय की वजह से, तो वो उसको मदद करती है हृदय को मजबूत बनाने में। आगे हम बात करें तो नी जॉइंट, आजकल हमें हर एक घर में देखने को मिलता है। तो जो ग्लूकोसामाइन है वो क्या करता है, वो कार्टिलेज, जो हमारी नी में जो कार्टिलेज होते हैं उसको रीजनरेट करने में काम करता है। और जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं हड्डी वाला पार्ट, वो नॉर्मल बोन है। बट जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, आपका कैल्शियम कम होता है, तो हड्डियां ऐसी होने लगती हैं। यानी कि जब आप छोटे थे तो आप बिस्तर से गिरोगे तो आपको फ्रैक्चर नहीं होता था। बट अगर आप इस एज में नीचे गिर जाओ तो आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम कम हो गया आपकी हड्डियों में। तो हमारे पास कैल्शियम भी है। यानी कि अगर किसी को जॉइंट्स एंड बोन का प्रॉब्लम है तो हम ग्लूकोसामाइन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, और उसके साथ साथ हम कोलाजन भी देते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नीम की, नीम जो है वो हम जानते हैं कि उसके गुण कड़वे होते हैं, तो वो डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है। प्लस स्किन केयर में भी, स्किन के जो डिसीजेज हैं उसमें भी वो बहुत मदद करता है। उसके बाद स्टीविया, शुगर की जगह आप स्टीविया ले सकते हो। ये नेचुरल सोर्स है स्वीटनेस का, मीठी तुलसी में से बनाया हुआ होता है, और 300 गुना ज्यादा ये स्वीट होता है आपकी जो रेगुलर शुगर है उससे। तो ये वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है और डायबिटीज मैनेजमेंट में भी काम करता है। तो ज्यादा एसिडिटी होती है, एक रिसर्च ये भी कहता है कि ज्यादा एसिडिटी का रीजन भी शुगर है, तो आप शुगर की जगह स्टीविया यूज कर सकते हो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसके आगे हम बात करें स्पिरुलिना, इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें से हमें 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, पिगमेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कैरोटीनॉइड्स एंड अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ये एक गोली में से आपको जो आपके पूरे खाने में से मिलना चाहिए वो सारे तत्व आपको इस एक गोली से मिल जाते हैं। इसकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो 3.5 रुपए है इसकी एक कीमत। अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो 7 रुपए जाती है वो कीमत। बट फ्रेंड्स, अगर हम बाहर आधी चाय भी पीते हैं ना तो उसके हम 10 रुपए देते हैं। यानी कि ये बहुत सस्ती प्रोडक्ट है, वेज प्रोडक्ट है। बट आपको ये आपके जो एक खाने में से आपको जितना भी पोषण मिलना चाहिए वो आपको इसमें से मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें खाना बंद करके ये लेना है, ठीक है, खाना तो हमें खाना है हमारा पेट भरने के लिए, बट बाकी का जो रह जाता है अधूरा, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको सब उसमें से मिल जाएगा। स्पिरुलिना के बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो स्पिरुलिना के बारे में। उसके बाद आता है नोनी। नोनी एक फ्रूट है जो जनरली गर्म प्रदेशों में होता है। इसमें इतनी ताकत है कि ये 72 क्रोनिक डिसीज, जो बहुत टाइम से चली आई हुई कोई भी रोग है उसमें ये मदद करता है। ये क्या करता है, ये जो अपने जो कोश होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसके मुंह को खोलने काम करता है। यानी कि आप जो भी विटामिन या जो भी मिनरल्स ले रहे हो वो अच्छे से आपके सेल्स में पहुंच सके। और इसमें जो 09 तत्व होता है
वो क्या करता है, वो आपको एंटी कैंसरस कहा जाता है उसको, वो आपको कैंसर से बचाता है। अगर मैं नोनी की एंटायरली बात करूं तो ये एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी डिप्रेसेंट है, ये स्किन केयर और हेयर केयर में भी मदद करता है, ये ट्यूमर्स को पिघलने में भी मदद करता है, यानी कि एंटी कैंसर है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। जिनको आईबीएस इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम या जिनको होता है ना कि कई थोड़े दिन कंस्टिपेशन रहा, थोड़े दिन डायरिया रहे, उसको आईबीएस कहा जाता है, तो उसमें भी ये मदद करता है। और ये एंटी फंगल और एंटी वायरल भी है, यानी कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। नोनी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत रिसर्च किया था। हर एक घर में नोनी चाहिए, यानी हर एक घर में नोनी खाया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलोवेरा, हम सब एलोवेरा के बारे में जानते हैं, उसके फायदों के बारे में जानते हैं। आपके स्किन और हेयर के लिए तो अच्छा ही है, बट उसके साथ ही आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। दुनिया में 250 से ज्यादा एलोवेरा की प्रजाति आती है, बट हमारी जो बनाई हुई है वो बारबेंडिस मिलर है, और वो बेस्ट 5 में से लिया हुआ हमारा एलोवेरा कैप्सूल है, जो पाउडर है वो। देन आंवला, हमने आंवला में से ही उसका पाउडर फॉर्म ले लिया है। ये क्या है, ये आंवला रिच विटामिन सी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा है, यानी कि वो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉम की, तो हमारे पास काउ कोलेस्ट्रॉम है, यानी कि जब गाय बछड़ा देती है उसके बाद जो पहले 6 घंटे का दूध है, वो दूध में से बनाई हुई कैप्सूल्स हैं। हम सब जानते हैं कि उसका क्या महत्व है, माँ के पहले दूध का क्या महत्व है। तो ये क्या करता है, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, बच्चों का ग्रोथ बढ़ाता है। ये इंसुलिन मेकर है, नेचुरल इंसुलिन मेकर है, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर आप उनको कोलेस्ट्रॉल भी साथ में स्टार्ट करवा देते हो, तो धीरे धीरे उनके इंसुलिन के इंजेक्शन कम हो जाएंगे, और ये आपके बॉडी को एनर्जी देता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। उसके बाद हम बात करें डिटॉक्स फ्रूट पैचेस की, ये मुंह से नहीं लेने हैं, इसको क्या करना है, रात को लगा देने हैं। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पे काम करते हैं, रात को आप जब लगाओगे तो आपको पैरों में ऐसे व्हाइट ये लगे रहते हैं, जब आप सुबह उठोगे तो आपको इस कलर के दिखेंगे, चिकने हो जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि रात भर में वो क्या करते हैं, आपके ब्लड में जितना भी कचरा है उसको साफ कर देते हैं। ये किडनी के पेशेंट में, जो डायलिसिस पे हैं जो पेशेंट, अगर उनको आप देते हो तो उसमें भी हमें इसमें से सुपर रिजल्ट्स मिलते हैं। आगे मैं बात करूंगी गैनोडर्मा की। गैनोडर्मा जो है वो चाइनीज मशरूम है, ठीक है। इससे हमें कितने फायदे हो सकते हैं, चाइनीज लोग इसको 4000 सालों से यूज करते हैं दवाई के जैसे। आप इसको किसी भी रोग में दे सकते हो, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो फ्री रेडिकल्स है वो शरीर में से रिमूव करने का काम करता है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो जैसे मैंने कहा कि फ्री रेडिकल्स को शरीर में से निकालता है। आपकी जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं उसमें आप देते हो तो ये बहुत हेल्प करता है, जैसे कैंसर हो गई, माइग्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, जिनको नींद नहीं आती, जिनको कंटिन्यूस सिर दर्द रहता है, तो इन सब चीजों के लिए गैनोडर्मा बहुत ही इफेक्टिव है। आगे हम बात करेंगे फाइबर्स की। तो फाइबर क्या करता है, आंतों को साफ करने का काम करता है। ये आपको ना तो कोई विटामिन देता है, ना तो कोई मिनरल देता है, बट यस आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है, और जिसके करके आपकी कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहता है, और आपकी ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहती है। और अगर आप इसको वेट मैनेजमेंट के टाइम यूज करते हैं, जैसे आपको वेट लॉस करना है, तो आप अगर इसको खाने से आधे घंटे पहले लेते हैं तो वो आपको फुलनेस दिखाता है, फुलनेस करवाता है आपके पेट में, और क्या होता है, धीरे धीरे आप इससे अपना कम होता है, तो आपका वेट भी थोड़ा कम होने लगता है। उसके आगे हम बात करें करक्यूमिन की। करक्यूमिन नेट पे भी बहुत सर्च कर सकते हो। करक्यूमिन एक पार्ट है हल्दी का। जैसे हमें पता है कि हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं, वही फायदे करक्यूमिन के भी हैं, जो भी फायदे हल्दी के हैं वो फायदे करक्यूमिन के हैं। सो हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन, वो सिर्फ 35% होता है, जबकि हमारी कैप्सूल में वो 85% है। वो आपके लिवर को बचाता है,
ठीक है, वो आपको जो भी जहां भी सूजन या कुछ आया हो तो, या जो हमेशा से जो कहीं सूजन रहती हो तो उसके लिए बहुत, वो बोलते हैं ना संधिवा या वो सब चीजों में भी आपको बहुत मदद करता है। कैंसर बचाता है, एंटी माइक्रोबाइल इफेक्ट देता है, यानी कि बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई और पैथोजन से बचाता है। आपके हृदय को सुधारता है, आपकी जो चयापचय की क्रिया है उसको भी ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को अच्छा इफेक्ट देता है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जो है वो बहुत सारी चीजों में हमें काम आती है। उसके बाद हमारे पास है आई केयर सपोर्ट, तो बेसिकली आपके लिए बनाए गए और बिलबेरी में डाले हुए हैं और उसमें ल्यूटीन और जियाजेंथिन है। ये क्या करता है, आपकी नॉर्मल विजन को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक स्क्रीन के सामने रह रहे हो और अभी अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो अगर आप अभी से ये लेना चालू करोगे तो फ्यूचर में आपको नंबर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आपकी आई साइट को इम्प्रूव करता है और रात को जिनको देखने में तकलीफ होती है तो वो भी इम्प्रूव करता है। किसी को अगर आई इरिटेशन रहता है तो उसको भी सूद करता है। जो हमारे जो डिसऑर्डर जो एज के साथ बढ़ते हैं, जैसे मैक्युलर डिजेनरेशन हो गया, आई इन्फ्लेमेशन, आंखों में सूजन आ जाना, कंजक्टिवाइटिस या कोई भी रेटिना के जो अलग अलग प्रॉब्लम है उसमें भी ये मदद करता है। और क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है तो ये जो फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से जो हमारी आंखें खराब होती हैं उससे भी ये हमें मदद करता है। फिर हमारे पास है वेस्टिज कैटेगरी, जिसमें सबसे आता है कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स में हमारे पास क्या क्या है, 12 विटामिन, 9 मिनरल्स हैं। इसके साथ हमारे पास एक प्रीबायोटिक और 4 प्रोबायोटिक्स भी हैं। ना विटामिन और मिनरल के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है, बट प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या करते हैं, ये आपके विटामिन को शरीर में डाइजेस्ट करवाने में मदद करते हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीबोक्थोन की, मुझे पता है हम सब इसके बारे में बहुत ही ज्यादा जानते हैं क्योंकि सीबोक्थोन आपको ज्यादातर टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही मिलती है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। 190 न्यूट्रिएंट्स रिच प्लांट जो कहे जाते हैं उसमें से सीबोक्थोन एक है। उसमें से आपको विटामिन ए, बी, सी, के एंड बी मिलता है। इसमें कैरोटीनॉइड्स एंड बीटा कैरोटीनॉइड्स भी है, इसमें लाइकोपिन है, इसमें जियाजेंथिन है, इसमें फॉलिक एसिड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, फिनोल्स है, टर्पीन्स है और 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं आपको सीबोक्थोन से। और इसमें से आपको ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों मिलते हैं। सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि कभी कभी हम बोलते हैं ना खाली चढ़ जाती है हाथों पैरों में, तो ये सेरोटोनिन भी हमें उसमें से मिलता है। और इसकी जो ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है वो 70,000 है, यानी कि आपके शरीर में आप जो भी ब्रीथ करते हो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसमें काम आता है, तो अल्कोहलिक फैटी लीवर में, या अगर आपके लीवर पे सूजन आ गई है तो काम आता है। अस्थमा को कंट्रोल करता है, कैंसर एंटी कैंसर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को बढ़ाता है ताकि आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहे, स्टेमिना बनाए रहता है आपका पूरे दिन के लिए, एंटी इंफ्लेमेटरी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बेहतर बनाता है, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, हेयर स्किन के लिए अच्छा है, यानी कि ओवरऑल आपकी एंटी एजिंग की प्रोसेस को बढ़ाता है, मेमोरी ग्रोथ बढ़ाता है, आपको रेडिएशन से बचाता है। आप जो फोन इस्तेमाल करते हैं ना उसमें से भी रेडिएशन निकलता है, तो ये आपको रेडिएशन से भी बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है कोई भी इंफेक्शन के सामने, आपका डाइजेशन अच्छा करता है और आपको वेट लॉस करने में भी मदद करता है। और अगर किसी को ड्राई आई का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये मदद करता है। इसमें हमें खास क्या ध्यान रखना है, सर्जरी के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद हमें सीबोक्थोन नहीं लेना है। जिनको बीपी कम रहता है उनको नहीं देना है, शायद ये बीपी को और ज्यादा कम कर सकता है। किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो उनको सीबोक्थोन नहीं देना है। और प्रेग्नेंट लेडीज को अगर सीबोक्थोन लेना है तो उनके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसके बाद ही लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटामाइंड सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है और बड़े बुजुर्गों के लिए भी है। ये क्या करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, आपके लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाता है, आपके बिहेवियर को इम्प्रूव करता है,
और स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करता है, आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाता है, आपकी अलर्टनेस बढ़ाता है और आपको मेमोरी रिकॉल करने में भी मदद करता है। और जैसे मैंने बड़े बुजुर्गों के लिए कहा, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है तो उसमें भी ये मदद करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिटनेस रेंज, जिसमें हमारे पास है प्रोटीन पाउडर, वेस्लिन कैप्सूल, वेस्लिन टी एंड वेस्लिन शेक। प्रोटीन पाउडर, इसको शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, तो प्रोटीन पाउडर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो अपना प्रोटीन पाउडर है वो टेस्टलेस है, यानी कि आप किसी में भी, दाल में भी डाल के खा सकते हो, दूध में भी खा सकते हो या पानी के साथ भी ले सकते हो। हमें, अगर मेरा वजन 1 किलो है तो मुझे 1 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए, अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन रोज का लेना चाहिए। ये हमारी जरूरत है, वरना हमारे बाल, हमारी स्किन और हमारा बॉडी धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है। उसके बाद अगर हम बात, ये क्या, वेस्लिन कैप्सूल की अगर मैं बात करूं पतले होने के लिए, ठीक है, नाम ही दिख रहा है वेस्लिन कैप्सूल, ये आप क्या करते हैं, आपको नेचुरली आपकी एपेटाइट है, जो आपकी भूख लगने की क्षमता है उसको कम कर देता है। ये आपके, जो आपके शरीर में जो अब तक चर्बी जमा हुई है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाता है, यानी कि आपके बॉडी का टोनिंग करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाता है ताकि आप जो खाओ वो पच जाए, वो फैट में कन्वर्ट ना हो, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इसी तरह ये आपको वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। वेस्लिन शेक है हमारे पास, मैंगो फ्लेवर्ड शेक है। आप इसको किसी भी जो आपका अनहेल्दी मील हो ना, उसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। स्कीम्ड मिल्क में पतला जो दूध आता है उसमें डाल के आप इसको अच्छे से ले सकते हो, तो इसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, बट प्रोटीन, आपके शरीर को जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन आपको मिल जाएगा और फाइबर आपको मिल जाएगा। इससे क्या होता है, इससे भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। कोई भी आप वेस्लिन टी की अगर मैं बात करूं तो ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। कोई भी कार्बोनेटेड या एरेटेड बेवरेजेस की जगह वेस्लिन टी ठंडे पानी में ले लेना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपके फैट को बर्न करने में मदद करता है, शरीर को एनर्जेटिक रखता है, और इसी तरह ये आपको वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें हम विमेन्स हेल्थ की, तो फॉलिक एंड आयरन प्लस है। जनरली वीमेन को प्रॉब्लम रहती है, उनका हेमोग्लोबिन कम रहता है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। तो ये क्या करता है, ये जो आयरन सप्लीमेंट है, बट इसके साथ फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन बी12 और जिंक भी ऐड किया हुआ है, ताकि आपका बॉडी आयरन को अच्छे से पचा सके और आप आपके हेमोग्लोबिन स्तर को आराम से बढ़ा सके। उसके बाद है हमारे पास क्रैनबेरी। जनरली लेडीज को ये प्रॉब्लम रहती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, हम बोलते हैं ना यूरिन इन्फेक्शन हो गया, बर्निंग होना, ये है ना, ब्लडी यूरिन आना, तो ये सब जो है अर्जेंसी बढ़ जाना यूरिन की, तो क्रैनबेरी से ये सब चीजें कम हो जाती हैं। ये आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे काम करता है, और पुरुष भी ले सकते हैं अगर उनको रेक्टल पेन है तो। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास है शतावरी। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब भी कहा जाता है। ये हमें किसमें काम करता है, आपकी फर्टिलिटी, लेडीज फीमेल्स की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और बच्चा कंसीव करने का रेट बढ़ाता है। हार्मोन्स को बैलेंस करता है ड्यूरिंग मेनोपॉज। एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी मेन भी ले सकते हैं इसको। ये मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। ये ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करता है। मदर मिल्क, जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद अगर आप देते हैं शतावरी, तो वो मम्मी का जो दूध होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। स्किन इश्यूज, जैसे आपको एक्ने, फुंसियां आना, एजिंग दिखना, ठीक है, स्किन बर्न हो जाना, वो सब में आपको मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये बेस्ट है ये सप्लीमेंट अपने पास। फीमेल में ये सेक्सुअल फंक्शन को भी बढ़ाता है। माइग्रेन के लिए ये बहुत अच्छा है। डिप्रेशन को कम करता है, और कोई भी थ्रोट इश्यूज हो लाइक कफ या वुफी, तो उसके लिए भी मदद करता है। और मैंने एक बात नोटिस की है, बिकॉज मैं ये मेरे हस्बैंड को देती हूँ, अगर आपको पेट की तकलीफ है तो उसमें भी शतावरी बहुत मदद करती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आता है हमारे पास हेयर, स्किन एंड नेल। जैसे बताया गया है, हमारे नाखून, स्किन, हमारे नाखून, बाल और स्किन के लिए है ये जो सप्लीमेंट है, वो आपके नाखून की स्ट्रेंथ और थिकनेस को बढ़ाता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डैमेज होने से, फ्री रेडिकल्स की वजह से जो डैमेज होता है उसमें मदद करता है, ऑटोमेटिक
कम दिखेगी, आपकी एज कम दिखेगी, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, जो बाल सफेद होने का प्रॉब्लम है उसको कम करता है, डिले करता है, आपके बालों के वॉल्यूम को बढ़ाता है, सो ओवरऑल क्वालिटी आपकी बढ़ाता है, अच्छी करता है हेयर, स्किन और नेल्स की। आयु शांति की अगर हम बात करें तो ये काम करते हैं सेफ्टी, प्योरिटी एंड एफिकेसी पे। इनके नाम से ही पता चलेगा कि ये किसके लिए है। सो प्रो कार्ड ये हृदय के लिए और बीपी के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए हम प्रो कार्ड रेकमेंड करते हैं। ग्लूको हेल्थ हम लोग डायबिटीज के लिए रेकमेंड करते हैं। देन रही बात टॉक्स क्लीन की, तो जिनको आंतों का प्रॉब्लम है उनके लिए हम लोग ये रेकमेंड करते हैं। उसके बाद आता है वाइटल कॉम्प्लेक्स, जो बहुत नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। अगर कोई बहुत जल्दी थक जाता है या आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बीमार होने से बचाता है, शरीर को रिजनरेट करने में मदद करता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है और आपकी थकावट को काबू में रखता है। इसके आगे हम बात करें रेस्पो केयर की, तो आपके नाक से लेकर यानी कि आपके पूरे जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप रेस्पो केयर रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है लीवर हेल्थ, आपके लीवर की कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप लीवर हेल्थ रेकमेंड कर सकते हैं। किडनी हेल्थ, जिनको किडनी में स्टोन होने की प्रॉब्लम है उनको आप ये रेकमेंड कर सकते हैं। उनको बोलना है कि 6 महीने तक आपको कंटिन्यूअसली चालू रखनी है ये दवाई। इवन भले ही आपका स्टोन निकल जाए फिर भी आपको ये 6 महीने चालू रखना है। हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करती हैं। यानी कि जैसे एग्री 82 की बात करूं तो वो क्या करती है, वो आपकी जमीन को नरम बनाने के में काम करती है। अगर आप उसको पेस्टिसाइड के साथ डालोगे तो उसकी जो असर है वो बढ़ाती है और आपकी जो पेस्टिसाइड और जो खातर की जो एक्सपेंस है उसको 30% तक कम कर देती है। और आपकी जो पाक जो आपका है, जो आपका आउटपुट निकलता है वो 5 से 30 गुना तक आप 5 से 30% आप बढ़ा सकते हो। एग्री यूमी ये क्या करता है, ये कुदरती घटक है जो ऑलरेडी मौजूद है। सो ये भी आपकी आपके फार्मिंग को बढ़ाता है। देन हमारे पास एग्रीमोज, एग्री बायोफंगिसाइड, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड है। अगर आप ये सब प्रोडक्ट्स अगर आप 3 साल तक यूज कर लेते हो, फिर अगर आप सॉइल टेस्ट करवाते हो आपकी खेती बाड़ी का, तो शायद गवर्नमेंट आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट भी दे दे, राइट, क्योंकि आपके पेस्टिसाइड, यूरिया और डीएपी कम होना चालू हो जाता है। देन हमारे पास एयर प्यूरिफायर है। हमारे पास एयर प्यूरिफायर में हेपा फिल्टर है, डस्ट फिल्टर है और कार्बन फिल्टर है, जो हर एक एयर प्यूरिफायर में रहता है। बट हमारे पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा आयन क्लस्टर की, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है और जो वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। देन हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया को किल करने में मदद करते हैं, क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं। जो इस मंथ लॉन्च हुआ मैकडराई नैनो एनर्जाइजर, स्टॉक आउट भी पूरे इंडिया में हो गया लॉन्च होने के साथ ही। ये क्या करता है, आपकी 15% तक आपके पेट्रोल डीजल की बचत करता है, आपके पिकअप को बढ़ाता है, आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाता है, आवाज और वाइब्रेशन कम करता है, पॉल्यूशन 20% तक कम करता है। यानी कि आप BS6 इंजन की ओर ले जा सकते हो आपकी गाड़ी को, आपके 4 व्हीलर को या 2 व्हीलर को। आप इसको ट्रक में यूज कर सकते हो, आप इसको ट्रैक्टर में यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको जो भी मशीनरी जिसमें आप इंजन ऑयल डालते हो उसके साथ आप इसको डाल सकते हो। और आप जब एक बार इसका कोटिंग कराते हो तो ये 30,000 किलोमीटर तक चलता है, आपको 30,000 किलोमीटर तक फिर दूसरा नहीं चलाना पड़ता। ये एक एग्जांपल है कि पहले कैसा दिखता था इंजन और अभी कैसा दिख रहा है ये यूज करने के बाद। उसके ऊपर भी हमें दिए गए हैं कि कैसे बिफोर एंड आफ्टर वाले जो है वो। और 16 जुलाई को जो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, 16 जुलाई का जो प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रही है एश्योर की नेचुरल केयर ब्रांड, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे। ये पेटा सर्टिफाइड है, पैराबेन फ्री है और सल्फेट फ्री है। प्योर वेगन प्रोडक्ट रेंज लॉन्च होने जा रही है, जिसमें लाइटिंग क्रीम है, फेस स्क्रब है, डे क्रीम है, बॉडी वॉश है, चारकोल पील ऑफ मास्क है, सनस्क्रीन लोशन है और स्किन है। सो फ्रेंड्स 16th का हम जैसे मैंने कहा हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 16th आए और कब ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हो और हम हमारे लिए ये खरीद सके। सो यहाँ पे हमारा आज का प्रेजेंटेशन खत्म होता है।
And over to you, Parth sir. Hello. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत सारे प्रोडक्ट नॉलेज जो आपने शॉर्ट में एकदम डुप्लीकेबल हो सके ऐसा आपने समझाया है। सो मैं आपको फिर से थैंक यू वो कहूँगा, और हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं, हमारा चैट अनेबल हो चुका है तो आप भी मैडम के लिए थैंक यू सो मच हो जाए। थैंक यू लिखे जल्दी से, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखे थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला है आज, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मैडम आपको थैंक यू सो मच करके। और Thank you रियली everyone. रियली मैम बताओ तो आपका जो प्रेजेंटेशन है एकदम सिंपल था, जो मेन चीज थी आपने वो बता दी, और मेरे आई थिंक बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत सारे नोट्स भी बनाए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आपने नोट बनाए होंगे, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए है, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आप इसको डुप्लीकेट जरूर कर पाएंगे। तो बहुत सारे मैडम आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, तो थैंक यू अगेन मैम मेरी तरफ से भी। और Thank you so much. और हमारे जितने पार्टिसिपेंट है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह है, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हो। जो भी आंसर मुझे, जो भी क्वेश्चंस मुझे देखेंगे उसी का ही आंसर मैं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। तो अगर मैं किसी आंसर का जवाब ना दे पाऊँ तो आप डोंट वरी, हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी वहां भी आप वही क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैडम मैं क्वेश्चंस राउंड स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ, तो प्लीज हमारे प्लीज। एमडी नसीम भाईजान का एक क्वेश्चन है कि निमोनिया के लिए कुछ है क्या? निमोनिया के लिए आप रेस्पो केयर दे सकते हैं, बट उनको शुरू में ये होगा कि शायद उनका कफिंग बढ़ जाए। तो आप एक काम करिए, अभी उनकी शायद डॉक्टर की दवाइयां चल रही होंगी क्योंकि न्यूमोनिया है, और इस टाइम पे कौन सा न्यूमोनिया है वो हमें पता नहीं है। तो एक बार आपको ट्रीटमेंट खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद उनके उनके लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। सो अभी आप कुछ मत करिए न्यूमोनिया के लिए, उनकी जो दवाई चल रही है वही आप चलने दीजिए। हमारे विमल जी का एक क्वेश्चन है कि वाइट हेयर के लिए मैडम प्लीज बता दीजिए थोड़ा। वाइट हेयर करना है हमारे किसी राइट। हाँ बताइए। व्हाइट करना है या व्हाइट को ब्लैक करना है? वाइट हेयर के लिए ठीक है, एक तो हेयर नेल स्कीम चालू कर दीजिए आप। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखिए, आप अपना जो हेयर ऑयल आता है ना उसमें आप 8 नोनी डालिए। नोनी का पाउडर, आप पूरी नोनी मत डाल देना, नोनी का पाउडर निकाल के डालिए। 8 आंवला का पाउडर डालिए, 8 एलोवेरा का पाउडर डालिए, और 8 नीम कैप्सूल को होल करके उसमें डाल दीजिए। फिर उसको 8 दिनों तक रहने दीजिए। दिन में 1-2 बार आप उसको बॉटल को हिला सकते हैं, और उसके बाद आप उसको यूज करना चालू करिए, डेली यूज करिए। नहाने से पहले 1 घंटे पहले लगा लीजिए, और 1 घंटे बाद आप जैसे बाल धो के नहाते हैं वैसे नहा लीजिए। सो ये आपको इससे धीरे धीरे बाल, आपका ग्रेइंग जो है वो कम हो जाएगा। हाँ धीरे धीरे विमल जी आपका जो रिजल्ट आपको मिलने का शुरुआत हो जाएगा, बट ये चीज फॉलो करिए। और एक उनका ही एक और क्वेश्चन है कि थायराइड के लिए क्या लिया जाए मैडम? थायराइड कैसा है, वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? विमल जी मैं आपका आंसर का वेट करूंगा। क्या थायराइड में जो आपका वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो आप एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले, और आपका जब आंसर आएगा तब मैं इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और एक हमारे शक्ति जी है, उनका एक क्वेश्चन है कि मैम हम पथरी के लिए जो स्टोन होता है उसके लिए क्या हम दे? ओके, उसके लिए आप फ्लैक्स ऑयल दो, आंवला दो, और अपनी किडनी हेल्थ दो, 3 चीजें देनी अच्छा, फ्लेक्सोल, आंवला और हमारी है। किडनी हेल्थ, जो किडनी 3 हेल्थ, प्रोडक्ट है वो हमारे स्टोन को हेल्प करेगी। हाँ, उसको तो ब्रेक करके और निकाल देंगे पार्टिसिपेंट है, बॉडी से। हाँ जी, और पार्टिसिपेंट जो भी है यहाँ पे वो लिख लीजिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये सब प्रॉब्लम आके वहाँ पे आती है तो आप उसका सॉल्यूशन आपको पता चले। और एक क्वेश्चन है, हेयर ग्रोथ के लिए क्या करना है मैम? हेयर ग्रोथ के लिए जैसे मैंने बताया अभी, ग्रेइंग के लिए आप जो करोगे वही हेयर ग्रोथ के लिए करोगे, बट इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके बालों को जब भी आप बाहर से आते हो तो बालों को धोना है। धोने के बाद हेयर स्पा यूज करना है। ठीक है, आप कंडीशनर यूज नहीं करोगे तो चलेगा, बट हेयर स्पा डेफिनेटली यूज करना है।
और बाहर से आते सोने से पहले जैसे हम नहाते हैं, हमारे शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हमारे बालों को भी साफ करना है। मुझे पता है अभी ये बारिश का टाइम है, फिर विंटर आ जाएगा तो बाल धोने में लेडीज लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बड़े बाल रहते हैं इसलिए नहीं, बट उसको धो के सुखा के ही सोना है, बालों को गंदा रख के नहीं सोना है, ठीक है, वरना वो झड़ना चालू कर देंगे। और प्रोटीन पाउडर लीजिए आप, और स्पिरुलिना लीजिए। ओके, बहुत सारे मैडम ने प्रोडक्ट सजेस्ट किए, तो प्लीज लिख लीजिए। और एक हमारा क्वेश्चन है कि LRG9 वेरिगोन्स वेन्स के लिए परफेक्ट है क्या मैम? हाँ परफेक्ट है। ओके, और उसके यास्मीन साथ जी आप फ्लैक्स ऑयल भी चालू करवा दीजिए। ओके, यास्मीन जी LRG9 और फ्लैक्स ऑयल दोनों चालू करवा दीजिए, वेरिगोन्स वेन्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक हमारे अमित जी का एक मैसेज आया है, मैं उनका जवाब मैं दूंगा कि 16 हाँ जुलाई को जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए। सर अमित जी, 16 तारीख को जो लॉन्च होगी उसकी आप PDF आएगी, उसकी हम पर्सनल मीटिंग करेंगे, जो हमारे प्रणाली मैम लेते हैं या वैशाली मैम जो लेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन आपके वहाँ व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगी, डोंट वरी सर। ओके, माइग्रेन के लिए क्या दे? नींद ना आना। ठीक है, आप नोनी दीजिए और गैनोडर्मा दीजिए। और नींद नहीं आने का प्रॉब्लम माइग्रेन की वजह से है, आप नोनी और गैनोडर्मा से चालू करिए। और थोड़ा मेडिटेशन करवाइए, जो हमारा सुबह का रहता है ना मॉर्निंग रिचुअल, उसमें बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। रात को भी कर सकते हैं उसको सोने के टाइम। यस यस, माइग्रेन के लिए मैडम ने बताया वो मॉर्निंग रिचुअल चालू करे, MWD एप्लीकेशन में सब कुछ वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन है मैम कि अगर वेट को कम करने के लिए एक वेस्लिन कैप्सूल सिर्फ ले सकते हैं क्या? सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैं क्या एग्जांपल दूं? गाड़ी चलाने के लिए क्या सिर्फ आप पेट्रोल डालोगे और ऑयल नहीं डालोगे तो चलेगा क्या? तो ये उसका आंसर था, है ना। आपको ओवरऑल चीजों पे काम करना पड़ेगा, कोई एक प्रोडक्ट से। क्योंकि देखो हमारी दवाइयां नहीं है कि मुझे सर्दी हुई मैंने सेट्रिजिन ले ली खत्म, ऐसा नहीं है। हम लोग ओवरऑल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स जो जिसका काम करेगा वही काम करेगा, और हमें एकदम कंप्लीटली काम करना है, तो आपको पूरे के पूरे सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। ओके। और तब भी उनको देना अगर वो अग्री है सब लेने के लिए। अदरवाइज क्या होता है पता है, सिर्फ एक कैप्सूल लेके ऐसा होता है कि इससे तो वजन कम नहीं हुआ, और नाम किसका खराब होता है? प्रोडक्ट का। तो वो बिजनेस ही मत करिए, रहने दीजिए वहां पर। सही बात है मैडम, सही बात है। और एक हमारे मैडम सिमरन मैम का एक क्वेश्चन आया है कि आयरन फॉलिक उन्होंने चालू की थी, बट वो कंज्यूम जब किया तब उन्होंने कुछ अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, तो क्या वो कैप्सूल कंटिन्यू करना चाहिए आयरन फॉलिक से प्रॉब्लम मैम? क्या आई वो बताना पड़ेगा। और थोड़ा ड्राउनी और अनईजी फील हुआ है उनको थोड़ा। ड्राउजी और अनईजी नहीं है, वो दूसरा कुछ रीजन होगा। अनईजी लगता है कभी कभी, तो आप आंवला साथ में चालू कर सकते हैं। आयरन फॉलिक के साथ आंवला लेना चालू कर दीजिए, तो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा आयरन का। बट ड्राउजीनेस नहीं आना चाहिए आयरन से। ओके मैम, थैंक यू। और दो क्वेश्चन बार बार मत पूछिए दोस्तों, पथरी के लिए सब कुछ आपने बता दिया है मैडम ने। मैम, मेरा फ्रेंड के फेस ब्लैक है, गोरा होने के लिए क्या लेना चाहिए? तो आप अपने सुपर प्रीमियम जो रेंज है स्किन ट्रीटमेंट की, वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, ब्राइटनिंग क्रीम। अपना फेस वॉश जो 10 क्लियर फेस वॉश है वो आप सजेस्ट कर सकते हो। बट देखो जो नेचुरल कलर है ना वो रहेगा, तो उससे ज्यादा अच्छा धूप में घूम के या पोल्यूशन की वजह से काले हुए तो अलग बात है। बट अगर अफ्रीकन, अगर हमारा घाना में जो चालू हुआ, तो सोचो वहां के सब लोग गोरे नहीं हो जाएंगे, राइट? सो ये ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कलर्स अच्छे ही हैं, भगवान ने दिए तो सोच समझ के दिए। बट अगर ऐसा है कि कोई सन की रेडिएशन की वजह से, बहुत बाहर घूमने की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से काले पड़ गए हैं, तो आप अपना ब्राइटनिंग क्रीम और उनको जो 10 क्लियर फेस वॉश है वो आप दे सकते हैं। और मैडम एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तभी हमें कौन सी सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सी ये मेरे को पसंद है, क्योंकि देखो पहले तो हमारी दवाइयां है नहीं, राइट? सप्लीमेंट्स है जो आपको अच्छा बेहतर रखने में मदद करती है। तो हमें क्या करना है,
हमें जो हमारी एंटायर रेंज है, जैसे अगर आपकी जॉइंट एंड बोन हेल्थ हो गई, आप 3 महीने उसका पूरा कोर्स कर लो, यानी कि आप ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और ये अपना जो कोलाजन है, वो तीनों चीजें आप ले लो 3 महीने तक, खत्म। उसके बाद आप जो इम्यूनिटी बूस्ट में से प्रोडक्ट ले लो, जैसे आपने ले ली नोनी, आप नोनी के साथ स्पिरुलिना ले सकते हो, आपने वो लिया 3 महीने तक लो, वो लो, खत्म हो गई बात। 1 महीना आप आयरन एंड फॉलिक का कोर्स कर सकते हो, 1 महीना आप शतावरी का कोर्स कर सकते हो। उस तरह से आपको मेंटेनेंस कोर्स करने हैं। और जैसे सी बक्तोन हो गया, सी बक्तोन तो मैं बोलूंगी अभी तो जब तक ये कोरोना का ग्राफ डाउन नहीं जाता है ना, तब तक सबको दिन में 2 बार लेनी ही लेनी है, ठीक है। सी बक्तोन का कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो हर एक हेल्दी बंदे को भी लेनी है। और कोम्बायोटिक्स, जिस महीने आप स्पिरुलिना ले उसके नेक्स्ट आप कोम्बायोटिक्स ले सकते हो, राइट। मैम जिस महीने आप आंवला ले रहे हो उसके नेक्स्ट मंथ आप एलोवेरा ले सकते हो। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स का, ताकि हम मेंटेन रख सकते हैं हमारे बॉडी को हेल्दीली। यस मैम, अगर कोई भी सप्लीमेंट्स आपको यूज करना है तो आप 3-3 महीना करके यूज कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एग्जैक्टली। और एक हमारे भाविन जी का एक क्वेश्चन है कि हमें 40% मेरा हार्ट ब्लॉक हुए है, हार्ट ब्लॉक हो चुका है, तो क्या सजेस्ट करें? प्लीज रिप्लाई। पहले तो डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया है उसको फॉलो करना है हमें, ठीक है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको स्टेंटिंग करवाना पड़ेगा या आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो वो हमें करना, उनको वो मना नहीं करना है। बट उसके साथ हम फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल उनको दे सकते हैं। फ्लेक्सोल और क्रील ऑयल उसको दे सकते हैं। और हाँ, भाविन जी बट आपका क्वेश्चन डॉक्टर ने मिल जो गया है। बोला है वो तो, वो जो ट्रीटमेंट प्लान है वो तो फॉलो करना ही करना है, ठीक अच्छा, है। डॉक्टर इसके ने जो साथ, गाइडेंस दिया वो तो करना ही है मैम, उसी के साथ ये दोनों चीज चालू रखवानी है, राइट? यस यस। ओके मैम। और एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? एज कितनी है? आ, वो तो मेंशन नहीं किया, बट मैं तो हाँ। मेरी बात करूँ तो मेरी हाइट भी बहुत अच्छी है, बट मैंने तो कुछ लिया नहीं है। आई डोंट हाँ, नो। आप आपकी हाइट दे सकते हो किसी को, अगर डोनेट हो सकती तो। अगर मैम हो सकता तो मेरे फ्रेंड बहुत मेरे से छोटे हैं तो मैं उनको ही दे देता। राइट राइट। नहीं, बट मैडम एक और आप ना, क्वेश्चन है। आप कोलोस्ट्रम ट्राई कर सकते हो। कोलोस्ट्रम ट्राई करके देखिए, देखो ये बिल्कुल, ये तो मैं कोई इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, बट आप कोलोस्ट्रम ट्राई करिए, शायद हाइट बढ़ जाए। और प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं और एक्सरसाइज करिए। ओके। मैडम एक, आप एक इन्फॉर्मेशन दे दे कि एक क्वेश्चन आया कि स्पिरुलिना 5 साल के बच्चे को दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, 12 साल से ऊपर के बच्चे को ही सप्लीमेंट चाहिए और किसी को नहीं। ओके, 12 साल के बच्चे को ही हम सप्लीमेंट देंगे, और जो हमारी क्रील ऑयल है वो 2-3 साल के 4 साल के हाँ, बाद देंगे। बाद देंगे। और प्रोटीन पाउडर भी, अपना जो चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर है वो 4 साल के बाद। उसके अलावा बच्चों को कोई भी प्रोडक्ट नहीं। मैडम एक क्वेश्चन है कि हमारी नस सूखती है तो क्या करना पड़ता है, क्या करें? एलआरजी नहीं देना है, और फ्लेक्सोइल या क्रिलोल दोनों में से एक दे सकते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैम कि ड्राई रफ हेयर हो हाँ, चुके हैं तो कौन सा सप्लीमेंट्स उनको सजेस्ट करें, क्या क्या रिकमेंड करें उनको? हेयर स्किन एंड नेल देना है, पिंक शैम्पू देना है और अपना हेयर ऑयल देना है। उनको बोलना है बालों में तेल लगाने के 1 घंटे बाद बाल धो लेने हैं शैम्पू से, पिंक शैम्पू से, और उसके बाद स्पा करना है, हेयर स्पा करना है, ठीक है। हेयर स्पा वीक में सिर्फ 2 बार करना है, बाकी का रोज करना है, बाल रोज धोने हैं। ओके मैम। और एक अब मैं 2-3 क्वेश्चन और एक बढ़िया पूछूंगा सा क्वेश्चन आया मुझे 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 हाँ जी सिक्स मैडम। पैक बनाने के लिए क्या करना है? तो उसके लिए जिम जाना है। क्योंकि ये बॉडी को हेल्दी बनाने का है, बॉडी को डिस्प्ले में लगने के लिए नहीं है हमारे सप्लीमेंट्स, राइट। हमारे लीडर बहुत बोलिए जबरदस्त लीडर। सर, आप कुछ। हाँ। मैडम एक क्वेश्चन है कि स्पिरुलिना कैल्शियम और हेयर नेल स्किन कैप्सूल हाँ, साथ में ले सकते हैं क्या? स्पिरुलिना, कैल्शियम और हेयर नेल स्किन। अच्छा देखो, आप इसमें ऐसा करिए, स्पिरुलिना, कैल्शियम और हाँ हेयर नेल स्किन। स्पिरुलिना आप ना खाने से आधे घंटे पहले ले लीजिए, और हेयर नेल स्किन एंड दूसरा कैल्शियम जो है वो खाने के आधे घंटे बाद लीजिए। ओके
ओके। मैडम वो थायराइड वाला जो क्वेश्चन था ना विमल जी हाँ, का, वेट लॉस हो रहा है, राइट? हाँ उनका वेट कम हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोनी देना है सवेरे खाली पेट। ठीक है, हर रोज सवेरे खाली पेट नोनी देना है, कोकोनट ऑयल देना है, जेनोडर्मा देनी है, और इसके अलावा स्पिरुलिना खाने के आधे घंटे बाद देनी है। 4 सप्लीमेंट्स देनी है। ओके, और मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि विमल जी नोट डाउन कर दे। हाँ, नोनी सुबह खाली पेट, जेनोडर्मा भी नोनी के साथ दे सकते हो आप, कोकोनट ऑयल खाने के बाद 2 टाइम आधे घंटे के बाद, और स्पिरुलिना भी खाने के आधे घंटे के बाद, यानी कि कोकोनट ऑयल और स्पिरुलिना साथ में दे देना है, सुबह नोनी और गेनोडर्मा साथ में दे देना है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और स्पिरुलिना और कॉम्बायोटिक्स एक साथ में ले सकते हैं क्या? हाँ, जरूरत नहीं है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, पर जरूरत नहीं है। ओके अगर कॉम्बायोटिक्स ले रहे हैं तो स्पिरुलिना मत लीजिए। ओके, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स दोनों में ही है, तो आप दोनों में से हाँ, एक और चॉइस कर सकते हो। एग्जैक्टली। मैडम एक हमारे लीडर का क्वेश्चन है कि अभी इन समय बच्चों को किस तरह हमें सेफ रखें? आप बच्चों को सीबकथोन दे सकते हो, बट नहीं, बच्चों को कौन सी एज है बच्चे की? बच्चे की एज होगी करीबन 2 5 साल 3 से साल अच्छा। 4 साल होंगे। अच्छा, कोलोस्ट्रम ही दो, सिर्फ कोलोस्ट्रम दे सकते हो, सिर्फ कोलोस्ट्रम और ओके। क्रिलोइड। और मैडम वीकनेस को हमें दूर करनी नहीं हो, अगर हमारे बॉडी में वीकनेस आ जाता है तो हम उसके लिए क्या ले सकते हैं? आप कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं खाना खाने के बाद दोपहर को, और सीबकथोन दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ओके, आई होप आप सब लोग नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी हमें पूछता है, कोई हमें डिसीज बताता है, तो हमारे आंसर होने चाहिए। वैसे हमारी सप्लीमेंट डिसीज के लिए नहीं है, हमें प्रॉब्लम ना हो इसी के लिए है, राइट? हाँ, ये तो भगवान का नसीब है, तो वाली सर ने बहुत हमारे पर दया करा है कि हमारी सप्लीमेंट्स हमारी डिसीज के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, राइट? तो ये डिसीज के लिए नहीं है कि हमारे बॉडी को प्रॉब्लम ना हो, इसी के लिए है। तो इतने बहुत सारे ढेर सारे केसेस हमारे लीडर लेके आए, बहुत जबरदस्त है। विटामिन 12 पूरा हो चुका है, उनसे कौन सी प्रोडक्ट ले? जो विटामिन B12 होता है उसमें कौन सी प्रोडक्ट दे सकते हैं मैम? कॉम्बायोटिक्स में से आपको 100% विटामिन B12 मिल जाता है। प्रोबायोटिक्स में आपको मिल जाए। और हाँ, मैम अभी मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, नॉनी हाँ, और स्पिरुलिना साथ ले सकते हैं क्या? नॉन यूज स्पिरुलिना खा ले सकते हैं। ओके ओके। और वॉर्ड लीडर तो मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन तो लो। हाँ हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए। अरे मैम उनका क्वेश्चन बहुत है। अच्छा, एसिडिटी हो जाती है रोज, तो उसके लिए क्या ले? एलोवेरा और चीनी बंद, चीनी बंद अच्छा कर दीजिए, और एलोवेरा लीजिए, दो खाने के बाद दोनों टाइम। अच्छा, एलोवेरा लीजिए, चीनी बंद के दीजिए कुणाल जी, और एलोवेरा लीजिए। अच्छा मैडम, कोलेस्ट्रॉम कब लेना है? कोलोस्ट्रम कभी भी ले सकते हैं, अच्छा, कभी कोई भी ले ऐसा सकते हैं। डिफरेंट नहीं है कि खाने से पहले या खाने का। हाँ, कभी भी ले सकते हैं, आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, दूध में डाल के भी ले सकते हैं, सुबह उठ के भी ले सकते हैं। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाँ थायराइड वाले को क्या हम वेस्लिन प्रोडक्ट दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ओके। और पिंपल केयर के लिए बहुत सारी चीज प्रोडक्ट हमारी 16 जून के बाद आ रही है, तो बने रहे इस मीटिंग के अंदर, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी वहां से आपको करेक्ट। जो अभी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर मिलेगा। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे।